तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंडिया के मैप पे आधारित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो मेरे पास मैप है, ये नवनीत प्रोडक्ट के अंतर्गत एक युवा पब्लिकेशन जो है, युवा प्रोडक्ट है, उसके अंतर्गत काफी अच्छा मैप होता है। आप इसको अगर फिल करना चाहें तो आप इसको मार्केट से आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है इंडिया का नक्शा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक पॉलिटिकल नक्शा है जो काफी इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस मैप के माध्यम से आपको कुछ बेसिक स्तर की जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में कई बार आपने कहा कि सर इंडिया की मैपिंग जरा मुझे बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैप के बारे में काफी विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आज का जो वीडियो होगा वह बेसिक वीडियो है, माने आपको आधारभूत जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो है एक भारत का नक्शा है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर हम बात करें तो ये जो है काल्पनिक रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा के रूप में जानते हैं। और इसके नॉर्थ की अगर हम बात करें तो ये जो है कौन सा है, ये है कर्क रेखा। और ये है बच्चों कौन सी, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर जो तीसरी काल्पनिक रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। तो आप जानते ही होंगे, जब बात कर्क रेखा की करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखा की बात करें तो ये जो है आपका इक्वेटर, माने इसको हम किस रूप में जानते हैं, जैसे कहना चाहिए कि विषुवत रेखा के रूप में भी हम इसको जानते हैं। बात करते हैं मकर रेखा की तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताने की है वो ये है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, माने 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा की बात करें तो 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको हम जानते हैं मकर रेखा के रूप में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब प्रश्न उठता है कि मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ। तो यहाँ पर बताना ये है कि जो पूरा इंडिया है ना, वो यहाँ स्थित है, माने उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, ये पूरा है उत्तरी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका इंडिया। और मैं जो चित्र बना रहा हूँ, इस प्रकार से काल्पनिक चित्र बना रहा हूँ, ये है आपका भारत। माने ये जो है उत्तरी गोलार्ध में, माने यूं कहना चाहिए कि ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये उत्तरी गोलार्ध में ईस्टर्न साइड पे पूर्वी तरफ स्थित है हमारा भारत, इंडिया के रूप में जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब इसी को अगर हम यहाँ से इंडिया को यहाँ से उठा करके इसको जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से चीजें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और आसान समझ में आए। चलिए बच्चों, इस प्रकार से ये रहा भारत। और भारत की अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं, नंबर 1 मैंने डाल दिया है, ये नंबर 2 डाला है मैंने। और यहाँ पर हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं और यहाँ पर नंबर 4 डाल देते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो मैप है, इसमें हम 4 नंबरों पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस मैप को यहाँ पे, आप इस मैप पे यहाँ नजर रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, नंबर 1 के रूप में नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। जब बात नॉर्दर्न की करते हैं तो उत्तरी बिंदु, माने भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो 1 नंबर को इंडिकेट करता है। और इसका नाम जो बच्चों का है वो है इंदिरा कॉल। इसको इंदिरा कॉल के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है। इसकी भौगोलिक स्थिति पड़ती है लद्दाख में। लद्दाख तो आपको पता ही है, हमारा क्या है, यूटी है। यूटी माने यूनियन टेरिटरी, माने केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले नहीं था, माने जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया। जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया तब स्थिति तैयार होती है किसकी, जम्मू कश्मीर, यूटी केंद्र शासित प्रदेश और आपका लद्दाख। समझ पा रहे हैं। और तारीख आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को ये हुआ था, डिसीजन लिया गया था गृह मंत्रालय माने केंद्र सरकार के द्वारा, तब जाकर के आपका ये बना था। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखेंगे। नंबर 1 मैंने बता दिया है आपको, इंदिरा कॉल। नंबर 2 पे बात करते हैं। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ।
बच्चों नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये है नंबर 2, जिसको हम मैप में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आपको दिखाई पड़ रहा है। बच्चों नंबर 2 की बात करेंगे, मेनलैंड है। मेनलैंड का मतलब है मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि का क्या है? दक्षिण में स्थित बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण में स्थित बिंदु का नाम क्या है? वो है प्यारे से बच्चों केप कैमोरिन। केप कैमोरिन के रूप में जानते हैं। और जब बात केप कैमोरिन की बच्चों करें तो ये जो है आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु का जिला कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो तमिलनाडु का हो गया कन्याकुमारी, यहाँ पर है आपका केप कैमोरिन। और यहाँ पर एक जानकारी देना चाहेंगे बच्चों, केप कैमोरिन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो है विवेकानंद रॉक है। विवेकानंद रॉक, जिसको हम चट्टान भी कहते हैं, विवेकानंद रॉक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपके। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भारत की कौन सा मुख्य भूमि, ये आप देख रहे हैं ना, मेनलैंड देख रहे हैं इस प्रकार से, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण में स्थित बिंदु कौन सा है? केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, विवेकानंद रॉक। जब बात बच्चों विवेकानंद की आ गई है तो यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि राजयोग, राजयोग, कर्मयोग और क्या है ज्ञान योग जो नामक किताबें हैं वह किसकी है? विवेकानंद जी की है। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 12 जनवरी, ठीक है ना, 12 एक माने जनवरी, 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे माने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसकी याद में? विवेकानंद जी की याद में इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड नंबर की बात कर दी। जब बात विवेकानंद जी की आ गई है तो एक बात और शेयर कर दूं आपसे, इंपॉर्टेंट। 1893 का क्या हुआ था? 1893 का जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की ओर से जो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था वो विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, एग्जाम कई बार आया है। और यहाँ पर उन्होंने शून्य पर भाषण दिया था। ये शून्य मैथमेटिक्स वाला नहीं है, ये शून्य एक अलग है, एक मानसिक अवस्था शून्य की, उस पर उन्होंने अपने व्याख्यान दिए थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात सेकंड की हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 की बच्चों अगर हम बात करें, नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये नंबर 3 है। माने अगर हम बात भारत की करें प्रकार से ये वाली जो स्थिति है यहाँ सबसे इधर वाली, ये है आपका नंबर 3। तो नंबर 3 पे क्या है वो समझ लेते हैं। बच्चों 3 की अगर हम बात करें तो वो है ईस्टर्न पॉइंट। 3 को क्या कहते हैं? ईस्टर्न पॉइंट। और ईस्टर्न पॉइंट का मतलब यह है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? वो है किबिथु, या इसको हम क्या कहते हैं? बालांगू भी कह सकते हैं, बालांगू। इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? एपी माने अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की बात तो आपको पता ही है, ईटानगर माने इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का पुराना नाम क्या है? वो है बच्चों नेफा, NEFA। आपको समझ में आ रहा होगा संभवतः। तो नेफा की बात करें तो क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, माने उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, ये नेफा कहते हैं। ये अंग्रेजों का समय नाम यही था, बाद में फिर इसका नाम परिवर्तन हो गया और क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नंबर 3 पे हम लोग शिफ्ट कर ही चुके हैं, अब हम बढ़ लेते हैं आगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़े उससे पहले एक बात और बता दें कि जैसे ये भारत है, ये वाला हिस्सा मैंने कह दिया नेफा, ये वाला हिस्सा, तो ये पूर्वी हिस्सा माने ये नंबर 4 वाला जो ये हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पहले कहते थे NWFA। NWFA नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी माने इसका ठीक उल्टा हो गया। माने सिंपल सा ईस्ट को हमें क्या करके W कर देना, वेस्ट कर देना है, माने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कहाँ पर है?
ये सही बात तो ये है कि भारत एवं पाकिस्तान वाला क्षेत्र, माने सीमावर्ती जो क्षेत्र है भारत पाकिस्तान के मध्य में, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये है आपका भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र, उसको हम NWFA बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु के रूप में इसको जाना जाता है। और पश्चिमी का मतलब तो आपको पता ही है, वेस्टर्न की बात कर रहे हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? वो है आपका गौहर मोता। गौहर मोता, इसको और क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं गौरा मोती। गौहर मोता या इसको गौरा मोती के रूप में जानते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, माने हम यूं कह सकते हैं सर क्रीक क्षेत्र। सर क्रीक क्षेत्र जो है वहां पर ये गौरा मोती या गौहर मोता पड़ता है। वेस्ट बंगाल आपका वेस्टर्न साइड, कहां पर? भारत का पश्चिमी बिंदु, माने बात कर रहे हैं गुजरात की। ये नंबर 4 आप देख रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों बात यह है कि एक सवाल पूछा जाता है, कौन सी रेखा है जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित रहती है? तो 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ध्यान समझना, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य में विवादित रहती है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, माने आप सोचिए जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये तो होगी कर्क रेखा। इसके ठीक ऊपर माने 23.5 डिग्री ये है, तो 23.5 के ठीक ऊपर आप देखिए ग्लोब पे लिखा हुआ है, ये जो मैप में लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है। तो ये अच्छा क्यों है विवादित? तो उसकी वजह ये कि दलदली क्षेत्र है, पानी भरा हुआ है। तो दो देशों के मध्य में पानी भरा हुआ है, तो वो आपको पता है ना, पानी में सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो कई बार ये विवाद की स्थिति बनती है, माने ये रहा पाकिस्तान और ये रहा भारत, इस प्रकार से। बच्चों एक जो है मैंने छोटा सा इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, एक प्रयास है हमारा छोटा सा, जिससे कि आप समझ पाए होंगे कि 1, 2, 3 और 4 बिंदु के माध्यम से मैंने भारत का सबसे नॉर्दर्न और आपका साउथ ये और ईस्ट मैंने बता ही दिया, और वेस्ट ये पॉइंट बताए हैं। ध्यान रखना, अगले वीडियो में 5वें पॉइंट के रूप में बात करूंगा किसकी? इंदिरा पॉइंट की, जो भारत का सबसे सुदूरस्थ बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्या मुझे इसके आगे वीडियो बनाने चाहिए? यदि आप कमेंट करके हाँ करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज इस प्रोसेस को यहीं पर रोक दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार।